हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं इस बार मायावती और राम मंदिर का जो मुद्दा छाया हुआ है। दोनों के समीकरण को मिला के देखा जाए तो बीजेपी विक्ट्री मारने की कगार पे है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं मायावती के बारे में कि मायावती के हौसले बुलंद हैं। वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। अब उनकी जो सीटें आएंगी बिना गठबंधन के, क्या बीजेपी उनको साधने की कोशिश कर रही है? और मायावती और राम के सहारे से बीजेपी 2024 का डंका बजाने की तैयारी कर रही है। मायावती को कांग्रेस ने समय रहते लुभाने की बहुत कोशिश की, अच्छे अच्छे ऑफर दे दिए, पर सपा बीच में जब से एंट्री मार गई तो अखिलेश के आते ही मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली और उन्होंने उनसे कहा कि ये ठगों का गठबंधन है, और उन्होंने आंखें दिखा के बाहर हो गई। फिर मायावती को लगा कि शायद किसी और से, नीतीश कुमार से बात की गई, वो भी फेल हो गई। पर मायावती की पार्टी का रुझान इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा। 2024 के लिए काफी सारे नेताओं ने पला बदल लिया है। हाथी को छोड़ छोड़कर लोग भागते जा रहे हैं और उनको उम्मीद नहीं बची है कि मायावती 2024 में कुछ कर पाएंगी। पर मायावती अपने एटीट्यूड पर कायम है और उनको ये पता है कि किंग मेकर चाबी लास्ट में घूम फिर कर उनके हाथ में आएगी। और बीजेपी को भले ही बड़ी विक्ट्री मिल जाए, और अगर बीजेपी को सहायता नहीं चाहिए तो लास्ट में चाबी उन्हीं के समीकरण से शायद सरकारें बनती हैं। ये ऐसा दाव उनके पास बचा के रखा हुआ है, और वो क्या आगे की रणनीति है वो अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। पर बीजेपी को भी उम्मीद है कि अगर गलती से, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, यूपी में कहीं कुछ लेके सीटों की कुछ हेरा फेरी हो जाती है, तो मायावती उनके साथ आसानी से आ जाएंगी। और उनको मायावती पे पूर्ण विश्वास है। मायावती के साथ और उनका काम आराम से बनने वाला है। ये चुनावी अटकलें खारिज होने वाली नहीं है, क्योंकि मायावती ने अभी तक अपने पत्ते ओपन नहीं किए हैं और वो किसी भी गठबंधन के साथ झुकने को तैयार नहीं है। वो ये कहती हैं कि मैं अपने कैंडिडेट पूरी पूरी सीटों पर उतारूंगी, पर कैंडिडेट उतारने के लिए होने तो चाहिए। अभी लोकसभा राज्यसभा चुनाव से पहले उनके 15 से 20 विधायकों ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिससे मायावती सख्त नाराज थी। उन्होंने कहा था कि सभी कांग्रेस मेरे संग ये खेल कर रही है, और वो इसका जवाब 2024 में इलेक्शन के बाद देंगी, जब वो इन पार्टियों के साथ खेला करेंगी। मायावती का खेला बीजेपी के साथ होगा या कांग्रेस के साथ होगा, ये समय बताएगा। पर मायावती अभी अपने हुंकार पे कायम है। लोग ये कहते हैं कि मायावती के साथ लास्ट में ही समीकरण बैठेगा। इंडिया गठबंधन ने दोबारा से खूब जोर आजमाइश की है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है और देश को बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आना ही पड़ेगा। पर मायावती उनकी बातों को तजब्बो नहीं दे रही। वो अपनी बात अलग कर रही है। वो ये कहती है कि आप ठग ठग हो और बीजेपी भी ठग है। अब दोनों ठगों में से मायावती को कोई एक ठग का तो साथ देना ही पड़ेगा, अगर देश को चलाना है, अपनी सरकार को बनाना है तो। पर मायावती पूर्ण रूप से आ जाए, ऐसा दूर दूर तक समीकरण कहीं नजर नहीं आता। भले ही देखने वाले ये कहते हैं कि नहीं, मायावती जी का ही पंचम लहराएगा। लहराएगा कैसे, जब कहीं दूर दूर तक कैंडिडेट ही पार्टी में नहीं रुकेंगे, पार्टी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी और उनकी सीटें गिनी चुनी आ जाएंगी, सरकार कैसे बनेगी? हार के जख मार के उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ समीकरण बैठाना पड़ेगा। ये मायावती आज नहीं मानेंगी तो कल मानेगी, क्योंकि उनकी अभी लास्ट 2 सालों से देखा जाए तो उन्होंने ट्विटर का सहारा ही लिया है। कोई पब्लिक डीलिंग नहीं की, पब्लिक कोई रैली नहीं की, किसी में जाके जनता को साधने की कोशिश नहीं की। जनता से वो एक तरीके से कट ऑफ हो चुकी हैं, और अटकलें ये जोरी हो रही हैं कि वो शायद 2024 के इलेक्शन के बाद संन्यास लेने की तैयारी कर रही हैं। पर जब मायावती इसका तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से 2024 में लौटूंगी और मैं कोई संन्यास लेने की तैयारी नहीं कर रही हूँ। ये सब चुनावी बगला बातें कांग्रेस फैला रही है, क्योंकि मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं देती। अब कांग्रेस तो उनको मनाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस क्यों उनके लिए बगला भगत बनाएगी? अब कौन सी पार्टी उनके लिए गड्ढे खोद रही है? फिलहाल सभी पार्टियों ने उनके लिए गड्ढे खोद दिए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, क्योंकि उनके विधायक बीजेपी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। अगर वो अब नहीं रोक पाई तो शायद बीजेपी उनका करारा फायदा उठाएगी। दोस्तों, फिलहाल मायावती
और बीजेपी के राम मंदिर का जो मुद्दा है, इससे बीजेपी की विक्ट्री में आसानी होने वाली है और वो आसानी से विक्ट्री हासिल कर जाएंगे। अब इसमें इंडिया गठबंधन जो आजमाइश कर रहे हैं कि शायद वो कुछ हद तक सीटों की बढ़ोतरी कर पाए। दोस्तों फिलहाल हमने रुझान पर नज़र बनाई है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।